हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। त्रिदण्डहस्तं सीतयाज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लसदोदपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्काङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिमपुषि तथा शूद्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगे चैत्रवन्द्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रसादे घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरूपां व्यामोहतशतितराय तृणाय मेने अस्मद्गुरुं भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजार्यं चरणौ शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहाम् तीर्थस्पदां सकलते जगते शरण्याम् भृत्यार्हितं प्रणतपालमवाधिपोताम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरं गरुडवेप्लफलं धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तुकाम् श्रीराम हरसदेवेख्यां सद्गुरु प्रणम्याम्। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मततया तरवो अभिनेदो स्तां सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतस्त्वतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतस्त्वतम्। बोल भागवत महापुराण की जय हो। आइए 2 बार भजन मन को हल्का करते हैं। थोड़ा सा भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। आइए श्रीमद् हम सभी लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, जिस भागवत की कथा का हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये कोई पुस्तक ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक हैं जो भगवान स्वरूप है। इन 12 स्कंद में 10वां स्कंद जहाँ से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तो 10वां स्कंद जहाँ से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तो 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। 10वें स्कंद में 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राणों की कथा है। इन 12 स्कंद से पहले 6 अध्याय में भागवत के महत्व का वर्णन किया गया है। इसीलिए हम भगवान को प्रणाम क्यों करें? क्योंकि भगवान भागवत हैं, भागवत स्वरूप हैं। हम उन भागवत स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किसी ने कहा है
जी ने कहा है, हम भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? हम भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति में विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि वैदिक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसं शूरिकोटि समप्रभा श्रुतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुतख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम्। जिस समय भगवान श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी पुकारते हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उसी समय वृक्ष में तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषेषु तमाशेन मा विवाद्यमथामतिं कथामृतर्षस्वदा कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषेषु तमाशेन मा विवाद्यमथामतिं कथामृतर्षस्वदा कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार भागवत कथा मातृका का स्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महात्मा सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, सूत जी से पूछा, आपका ज्ञान अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विदित कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी कहते हैं, आप हमें कोई ऐसा, सूत जी बोले, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने में भी प्राप्ति कराए, जो श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम श्राद्र स्वर्ग संपदाम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष
अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग्य दुर्लभ नित्य वैकुंठ दे देते हैं। सूत जी ने सौनक जी से कहा, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्म सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाहकों को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन, सुखदेव जी बोलते हैं, सूत जी बोलते हैं, मैं तुम्हें वो साधन सुनाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कहा, कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश है। नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। माना कि शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है, तभी उसे भगवान भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास आकर अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहां भी सबने सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा मात्र का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनय में अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे और हम श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने यह सोचकर कहा, उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा मात्र का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी ने एक बार सत्य लोक में तराजू को बांधकर परीक्षा ली और कहा, हम भी देखें कि भागवत है क्या। सत्यलोक में तराजू बंधवाया, तौले में हल्के पड़ गए। एक तरफ अन्य सभी चीजें, सोना चांदी वेद विद्या सब रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा। श्रीमद् भागवत जिस तरफ रखी थी, उस तरफ का 1 इंच भी तराजू जमीन से नहीं हटा। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा।
यह देखकर उन्होंने सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया पारायण शनकादि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का शनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ था? क्योंकि नारद जी एक जगह कहीं टिक नहीं पाते हैं और उनको साधु से उनका मिलन कैसे हुआ, उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी मुझे अपना अन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। शनकादि ने पूछा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन उड़ गया। आप तो अतिशक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोग समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीगंगा और श्वेतबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर भ्रमण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय धर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप और शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मच रहा है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यावनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है, अधर्मियों का अधिकार हो गया। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस कारण यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय
कलयुग में जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से विवाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्धा पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वहां तरुणी उनकी सेवा करती हुई, वह स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के राक्षस परमात्माओं को दसों दिशाओं में देख रही थी। दूसरा, यह आश्चर्यचकित देखकर मैं व्याकुल हुआ, उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, आजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वत्र नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुखी की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी ने कहा, तब नारद जी ने कहा, मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, क्या लगते हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें सब कुछ बताओ, विस्तार में बताओ, संक्षिप्त में बताओ, दुख का कारण बताओ। स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति ने कहा, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं। समय के फेरे से ही ये वृद्ध हो गए हैं, जज हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा कष्ट सुनिए, कारण सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, मैं तो वैसे तो प्रसिद्ध हूं, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में उत्पन्न हुई, बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चीर काल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः अपना परम सुंदरी सुर पवती नहीं युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए दोनों पुत्र थके दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों हूँ?
और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो। इससे मैं बहुत आश्चर्यचकित चिंता से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, यह बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। नारद जी ने कह दिया, नारद जी श्रीहरि का कल्याण करेंगे, श्रीहरि नारद जी का कल्याण करेंगे, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, हे देवी, सावधान होकर सुनो। यह गरुड़ कलयुग है। इससे इस संसार, समय, सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं, खो गए हैं। लोग दुष्कर्म पाप लगाकर अघासुर बने रहे हैं। देखिए, जब तक आपके अंदर भाव भक्ति नहीं होगा, तब तक आपके मन में राक्षस ही रहेगा। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे, तभी आपके मन में भाव प्रकट होगा। इसी तरह भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझके भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरी सत्कार है। प्रेम बिना कुछ वो न देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे दो तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। देर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते हैं मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। राम ही केवल प्रेम सदा तुम्हारा कल्याण है, सदा तुम्हारा कल्याण है। भगवान कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूं और भाव भी मेरा सार है। अगर भाव से मुझको भजोगे तो तुम्हारा भाव से ही बेड़ा पार होगा। और प्रेम से कुछ भी वो दे दे तो प्रेम ही रसपान है। अगर तुम भगवान को भाव से भजते हो तो समझो भगवान तुम्हारे हृदय में हैं।
अब तुम भगवान को भजते ही नहीं हो तो भगवान तुमको कैसे कहें? जब तुम्हारा मन और तन भगवान के चरणों में होगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसी तरह धुंधकारी और गोकर्ण और आत्मदेव की कथा है। आत्मदेव बहुत विद्वान, गोकर्ण भी बहुत विद्वान, धुंधकारी और उसकी मां दुष्ट राक्षस स्वरूप। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान को भाव से भजोगे तो ही बेड़ा पार है, और अगर भगवान को भाव से नहीं भजोगे तो जय श्री राम ऐसा ही रहेगा। किसी ने कहा है भगवान को प्रणाम क्यों करें? बिना मतलब के कोई किसी को गाली नहीं देता। व्यास जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा सत्य स्वरूप है। प्रणाम किसको किया जाता है? सत्य को ही किया जाता है। सत्य को प्रणाम किया जाता है। सत्य क्या है? जो पहले था वो सत्य है, और जो परमात्मा ही पहले अब हैं, पहले थे और पहले ही रहेंगे और अब भी हैं। परमात्मा ही सत्य है, इसलिए परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हम भागवत को भी प्रणाम करते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक और पेज और ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवत भगवान का हृदय है। जो भी इसी तरह परीक्षित जी भी ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, उनको वैकुंठवास प्राप्त हुआ। इसी तरह धुंधकारी प्रेत कालीन में तत्पर हो गया था, उसने भी श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, उसको भी भगवान प्राप्त हुए। आत्मदेव ने भगवान का 10वां स्कंद का पाठ करते करते श्री भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। गोकर्ण अपनी तपस्या में लीन होकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। धुंधली की अकाल मृत्यु हो गई। इसी तरह भगवान सिर्फ भाव की भूखी हैं। हम भगवान को धन दौलत चाहे कुछ दे दे, पर भगवान तो भाव के ही भूखे रहेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, भगवान का हृदय है। जो भगवान को भाव से भजता है, तन मन से भजता है, भगवान उसको अवश्य ही दर्शन देते हैं। आप किसी भी परेशानी में हो, कोई भी कष्ट हो, कहीं भी कुछ हो, बस इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान ही सत्य चित्त आनंद है। सत्य मतलब चित्त मतलब सत मतलब चेतन, शाश्वत। चित्त मतलब चिंतन करना, भगवान का चिंतन भजन करना। भाव से शाश्वत होकर, चेतन होकर भाव का भगवान का चिंतन करते रहो, तुमको भगवान अवश्य ही प्राप्त होंगे।
भगवान को जो भजता है, श्रीमद् भागवत को जो श्रवण करता है, उसको भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था और उन्होंने लौकिक वैदिक सब धर्मों का तात्पर्य कर लिया था। भगवान तो, अगर आपका मन साफ है, आपके मन में कुछ भी नहीं है, तो भगवान आपको एक पत्थर में भी दिखाई देंगे। और जब आपका मन ही नहीं साफ होगा तो भगवान नहीं, राक्षस दिखाई देंगे। अब सब कहते हैं हम रोज पूजा भजन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अरे पूजा तो सब करते हैं, पूजा तो बड़े बड़े महंत संत शंकराचार्य भी करते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी करते हैं, पर तुम्हारा मन लगा है कहीं और। अब पूजा कर रहे हो भगवान की, जब तुम भगवान को भाव से ही नहीं पूजा करोगे तो भगवान तुमको कभी नहीं दिखाई देंगे और ना ही कभी दर्शन देंगे। इसलिए नारद जी ने कहा है, हरि का भजन कराने वाले को, हरि का भजन कराने वाले को श्री राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं। श्री राम नाम का जाप करो, श्री कृष्ण का जाप करो। छोटा सा मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे छोटा सा मंत्र, रोज नहीं तो ना हो सके तो 11 ही माला रोज करो। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह आप कुछ भी सोचते हो और पूर्ण नहीं होता। आपको चाहिए धन दौलत, सब चाहिए और भजन करना नहीं। भजन में ही भोजन है। भजन करोगे तो सब पाओगे। अब जैसे कि ब्रह्मचर्य करने से पहले, ब्रह्मचार्य बनने से पहले 3 कालीन होती है, 3 ऋतु होती है, 3 तात्पर्य होते हैं, 3 अंधकार होते हैं। सुबह 4 बजे से पहले, नहाने से पहले देव स्नान होता है। सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने से मनुष्य स्नान होता है और 8, 9, 10, 12, 1 बजे स्नान करने से राक्षस स्नान होता है। सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही सबको संदेह देते हैं। भगवान ने कहा है कि महाभारत में सबसे
सबसे ज्यादा महाभारत युद्ध में सबसे दर्दनाक मृत्यु किसकी हुई थी? महाभारत के युद्ध में अगर कोई सबसे ज्यादा कष्टमय और दुखमय मृत्यु हुई थी वो है अभिमन्यु की। ऐसा कोई कुरुसेना का योद्धा न था जिसने अभिमन्यु के ऊपर प्रहार न किया। उसके शरीर को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ा। अब जब अत्येष्टि को समय था, सरकार सब रो रहे थे और उस स्थिति में भी श्री कृष्ण के मुख पर एक बहुत गंभीर एवं शांत भाव था। ना प्रसन्नता का ऐसी ही शक्ल थी, ना लाज। पहली बार भीम कुछ बोले सब ठीक है, आप श्रेष्ठ मैं हैं, मैं जानता हूं आप कौन हैं, फिर भी इतनी निर्दयता शोभा नहीं देती। आपको मेरे घर का चिराग इतनी निर्दयता से इन महाभारत के युद्ध में मार दिया गया और उनके हाथ जोड़कर कहा आयु में बड़े थे, बुआ के ही तो बच्चा है। तो कहा भैया भीम आपकी बात उचित है, पर थोड़ी सी दृष्टि मात्र का अंतर है। क्या अंतर है? बोले आप देख रहे हो कि महाभारत के युद्ध पर इस प्रकार आक्रमण होता रहा और बड़ी पीड़ा से इसका शरीर ढूंढा, जो कि बड़ी कष्ट की बात है। मैं स्वीकार करता हूं यह आपकी दृष्टि है, पर मैं अपनी दृष्टि आपके कहूं तो आप भी मुस्कुरा जाओगे। बोले आपकी दृष्टि क्या है? बोले मेरी दृष्टि यह है कि अगले 2000 जन्मों में भी इसका इतना कष्ट होता था, मैंने सब सिमट कर 1 घंटे में दिया और अब मुक्त होकर चंद्रमा की गोदी में बैठा हुआ। और वह सोचने से मुझे ताक कर मुस्कुराकर देख रहा है। मामा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसीलिए मनुष्य को सब काम छोड़कर भक्ति भाव भजन करना चाहिए। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी उद्योग हुए, विचलित हुए। बोले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार में द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को शनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उनके प्राणों से भी प्यारी हो,
तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे को घरों में भी चले जाते हैं, नीचो लोगों के भी घरों में चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सयुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य रूप से तुम्हें रचा है, तुम्हें बनाया है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की चंद्र की प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों को पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और श्रीहरि सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य पुत्रों के स्वरूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप पुत्रों के रूप में तुम साक्षात स्वरूप वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती रहो। भूलोक तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इसी तरह लोकों में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वही आती है और वहां फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा, छोड़ा नहीं। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनका नवजीवन का उपाय सोचता हूं। जब कली के समान कोई भी युग नहीं है, इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय का महोत्सव सेवों को आगे रखकर आदि मैंने लोगों में तुम्हारा प्रचार कर दिया, तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भटकते भगवान श्री कृष्ण के अभय धर्म को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं दिखते, जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि का स्पर्श करने वे भी समर्थ नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति और भाव है तो भूत पिशाच प्रेत कोई भी तुमको नहीं छू सकता। भगवान तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वंश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत
होते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाला दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से धनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार निर्णय के लिए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे, नारद जी आप धन्य हैं। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ पे निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं। क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। कभी मेरे पुत्रों में चेतन नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही संचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी ने भक्ति से वचन सुनाकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिलाकर बुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कानों में पास मुंह लगाकर जोर से, जो ज्ञान जल्दी जग पड़े, वो वैराग्य जल्दी जग पड़े। उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ उनके कानों में सुनाया, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र उजाड़कर देख भी नहीं सके। उनके अंग प्रायः सूखे कंठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से मरे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी बड़ी चिंतित हो गए और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी ने इस प्रकार चिंता करते करते हुए भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो और कर्म तुम्हें शक्ति शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और पूछने कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने मुझे गुप्त रूप में ही बताकर कहीं चले गए। यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए, इससे इनका कार्य सिद्ध हो जाए। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे। नारद जी बड़ी सोच में पड़े, किस प्रकार उन साधनों को बताएंगे। अब मैं आकाशवाणी से जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी शौनक से कहते हैं, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों और वहां साधन पूछने वाले लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते। किन्हीं ने उन्हें
असत्य बताया। कोई बोला इसका ठीक ठीक पता लगाना एक कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टाल कर खिसक गए। तब नारद जी आश्चर्य हो गए और सोचने लगे यह इसका पता कहाँ चलेगा। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई अब देवध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद जी भी इसका ज्ञान नहीं है, उनको इसका भी ज्ञान, नारद जी को भी ज्ञान नहीं, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां से उन्होंने यही निश्चय किया कि अब मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अब नारद जी सोचने लगे मैं अब तप करूंगा। तभी उसी समय अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हो, निरंतर हरि कीर्तन करते हो। भागवत लीला मात्र का रसावन कर सदा उसी में उत्तम रहते हो। एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का उद्धार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे राक्षस हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। हरि शरणम, हरे 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 शरणम आपके मुख में रहता। इससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। पूर्व काल में आपके भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वार पाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। आप धन्य हैं। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से मिला है। मैं बहुत दीन हूं, बहुत दुखी हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह अब कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप लोग
इसका विस्तार में वर्णन बताइए, विस्तार में सब बता दीजिए। नारद जी कहने लगे सब विस्तार में बता दीजिए। मैं बड़ा दुखी हूँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब देवर्षि ने कहा आप चिंता ना, तब शनकादि ने कहा आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं। शनकादि ने कहा नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। उस भक्ति के लिए जो उद्योग कर रही हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की संयम स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म संकेत दिया है उसे हम बतलाते हैं, उसे हम जानते हैं, उसे हम आपसे बतलाते हैं। आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वधाय रूप ज्ञान यज्ञ की सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली कर्मों की ओर से संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही शतकर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत पारायण है जिसका नाम गान सुखादि ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट भी मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जन सुनकर जैसे ही भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली घर भक्ति और ज्ञान और वैराग्य साथ में लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगे। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उनको बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? नारद जी बोले वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा में प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद में भी वेदों का हितो संशय है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी द्रव्य नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेश दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों को सारे सार से बनानी है, इसलिए उनकी फल रूप होने का कारण बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में
उसका रस स्वादन नहीं किया जा सकता, वही अलग होकर फल रूप में आ जाता है। आप वृक्ष लगाएंगे, कोई भी वृक्ष लगाइए फल वाला, आप उसका पत्ता खाइए और वो स्वाद बताइए, और जब आप उसका फल खाएंगे उसका स्वाद बताइए। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग ही स्वाद मिलता है। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद अर्थक हो जाता है। ऐसी ही भागवत की कथा है। यह भागवत महापुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुख से गए हुए हैं। भागवत कथा मातृका ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और मंद रूप अंधकार नाश करके विवेक उदय होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा कल 6 बजे से प्रारंभ होगी। 2 बार भगवान का नाम, फिर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अवध बिहारी भगवान की